आपकी जो है घर द्वार पर जो है वो सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सहकारी सभाएं जो अपने वहाँ पर मेंबरों को जो है वो दे। सारी सभा सहकारी सभा जो है उसके माध्यम से सिर्फ ये एक साधन है जिससे कि अगर हमारे यहाँ पर अगर 100 सोसाइटी है तो 100 आपको जो है बैंकिंग के लिए अलग लोगों को वहाँ पर रखना पड़ेगा। उनको जो लोकल जो प्रोडक्ट है आज का आपने देखा कि मैक्सिमम लोग जो है आज की यार मोटा नाक, तो वैसे ही आपकी भी जो सहकारी सभा एडीएम महोदय के साथ हमें प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हैं श्री अजय गुप्ता सेक्रेटरी हिमकोफेड शिमला, श्री धीरज शर्मा सीईओ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कारीगण, सभी सहकारी समितियों के प्रबंधन समिति के ज्ञान शक्ति और संगठन की त्रिवेणी सहकारिता सप्ताह के इस पावन पर इंटरफेरेंस भी होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले मैं इस सहकारी सप्ताह में 72वें सहकारी सप्ताह में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम जिला प्रशासन के आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ इस समारोह को आयोजन करने का मौका दिया और जो हमारी सहकारिता में जो समस्याएं आ रही हैं हमें कैसे उनको निपटना है। तो ये चंबा में शायद पहला सेमिनार है जो हो रहा है इसमें, जिसमें हम सहकारी सप्ताह में के 72वें सहकारी सप्ताह में जो भी चैलेंज है हमारी उसके पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि 6 जुलाई 2021 को केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद हमारे विभाग के अतिरिक्त जो हमारी सहकारी सभाओं की गतिविधियां हैं उनकी निगरानी जिलाधीश महोदय द्वारा भी समय पर बैठकों में की जा रही है। तो सबसे पहले जैसे कि पहले बताया गया कि सहकारिता की शुरुआत 1904 में भारतवर्ष में हुई थी, परंतु हिमाचल में 1892 में पंजाब जिला ऊना में पहली सहकारी सभा बनी थी। तो ये हमारा सौभाग्य, हिमाचल प्रदेश को प्रथम सहकारी सभा के संचालन का सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ तक इस जिला में सहकारी सभाओं की गतिविधियों का संबंध है। अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ पर सहकारी सभाएं जो हैं वो केवल पीडीएस के कार्य पर ही निर्भर हैं। कुछ सहकारी सभाएं जैसे पदम सहकारी सभा, थुलेल, ड्यूर सहकारी सभा, धुलारा सहकारी सभा, सिमता सहकारी सभा, गहरा सहकारी सभा, ये सहकारी सभाएं पीडीएस के कार्य के अतिरिक्त लोगों को मांगानुसार ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं, साथ में लोगों से मान्यता भी एकत्रित कर रही हैं। सहकारिता विभाग की स्थापना 1948 में हिमाचल प्रदेश के राज्य के गठन के तुरंत बाद कर दी गई थी। विभाग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा सुनिश्चित करके बिचौलियों और साहूकारों द्वारा आम आदमी के शोषण से समाप्त करना था। सहकारिता की हो रही है और जैसे कि इस शब्द में निहित है कि सबका साथ आना, मुझे इस उपलक्ष्य पे मजरू सुल्तानपुरी जी का एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो आज की जो सहकारिता है वो लोगों का आना। कोऑपरेटिव में मुझे लगभग 4 महीने काम करने का मौका मिला। ड्यूरिंग इलेक्शंस जब पोस्टिंग हुई थी बाहर तो मैं एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज था, तो उसमें बड़े नजदीक से इसको जानने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त वो भी एक मेरे सामने आया कि किस प्रकार के कमियां नीचे हैं, किस प्रकार से लोगों को मुश्किलात आती हैं जो कि कोऑपरेटिव्स का भाग बने हुए हैं, और जो अपील्स मेरे पास आती थी उससे ये पता चलता था कि कोऑपरेटिव्स में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि हम सारे इस बात से परिचित हैं बहुत ही भली भांति कि इसका गठन इसलिए हुआ है कि हमारा जो रूरल बैकग्राउंड था, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, उसमें लोगों तक वो ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको संगठित करना, क्योंकि अकेला आदमी हमेशा ही वल्नरेबल होता है।
कि उसको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर ले। जब सहकारी सभाओं का भाग है, आप संगठित हैं, तो आपके विरुद्ध कोई काम होना या आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना वो मुश्किल होता है। तो कोऑपरेटिव्स का गठन मूलतः इसलिए हुआ है कि हमारे जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी सहायता हो सके। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कोई भी मेंबर बन सकता है। फिर ये है कि एक व्यक्ति एक वोट है, डेमोक्रेसी भी है। अच्छा, उसका लेखा जोखा रखा भी जाता है आपके सामने, क्योंकि बैठकें होती रहती हैं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कि आप इस वक्त कार्य नहीं कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर है, आपका किसानी है, बागवानी है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। इनफैक्ट फेयर प्राइस शॉप्स जो है, राशन तक आपके घर पहुंचाना है, उसमें कोऑपरेटिव्स। और जैसे कि मुझसे पहले के वक्ताओं ने पहले तो सारी की सारी स्कीम्स बता दी कि कहां कहां कोऑपरेटिव्स अब जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो भी बताया कि हमारे बीच चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, संगठन वही सही रह पाता है जिसकी की एक अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। यदि आप एक कोऑपरेटिव का भाग हैं और आप उसके पर्पसेस के साथ अलाइन नहीं करते हैं, तो आपकी प्रगति थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप समझिए, मैं यदि किसी पोस्ट पर बैठा हूं और मैं केवल वो व्यक्ति बन के ही सोचता रहूं, तो मैं केवल अपने निजी हित साध सकता हूं। मुझे उस संस्था का भाग बनना पड़ेगा, मुझे उस संस्था को अपने एक मानना पड़ेगा, अपने आप को और उस संस्था को, ताकि मैं उस संस्था के रूप में कार्य कर सकूं। एज इट हैपन्स कि आपकी कोई बैठक हो रही है एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको पता है कि उसमें ये दिक्कतें चल रही हैं, क्या आपकी कोई फीडबैक जाती है कि यार इन लॉज में कुछ कमियां हैं और हमें ये ठीक करनी पड़ेंगी? सिमिलरली, क्या ऐसी कोई फीडबैक ARCS ऑफिस तक जाती है कि वी आर इन नीड ऑफ ट्रेनिंग? मेरली ये कहना कि ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, ये तो टॉप डाउन अप्रोच है ना, कि हम बोल रहे हैं ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। वो संस्था क्यों नहीं कह रही है कि हमारी ट्रेनिंग करवाई? जब जब डिमांड लोगों से उठती है, तब तक उस डिमांड के ऊपर विचार होता है। जब जब हम ट्रेनिंग फेंकेंगे, थोपेंगे किसी के ऊपर, उस ट्रेनिंग को कोई सीरियसली नहीं लेता। ना केवल सहकारिता, पर आप किसी भी प्रकार के कैंपेन को ले लीजिए, मिशन को ले लीजिए, लेकिन जब तक लोग उसको अपनी जिंदगी का, अपनी दिनचर्या का, अपने ध्येय का भाग नहीं बना लेते, वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में न जाने कब से लगा हुआ था। क्या हम स्वच्छता को अपने दिनचर्या का, अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं मानते? अपने घर को साफ नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि बार बार सरकार कहती रही, वो स्वच्छता हो नहीं पाई। लेकिन जब वो कैंपेन बनी, जब लोगों की सोच बदली, जब उन्होंने अपने उस विषय पे वाकई में अपने अंतर्मन से विचार करना आरंभ किया, तो हम ये भी देख पाए कि करोड़ों टॉयलेट्स बन गए। आज की तारीख में ओपन डेफिकेशन इज अ डॉगमा। ऐसा माना जाता है कि भैया ये करता है, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है शौच के लिए, तो वाकई गलत कर रहा है। हमारी सोशल कॉन्शियसनेस का भाग बन गया वो। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि सहकारिता में वो सोच आए, तो उस सोच के लिए पहले तो उसको अपने अंदर ये मानना पड़ेगा, उस हर एक व्यक्ति को जो उस सहकारी सभा, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, अपने आप को और उस सभा को एक समझना पड़ेगा। अपने दोनों के अलग अलग लक्ष्य ना रख के एक लक्ष्य रखना पड़ेगा।